हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब टेक्निकल ओवरऑल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग भी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और आपके अच्छे से तैयारी चल रही होगी। मेरा नाम विवेक प्रताप। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम ऑथेंटिक जानकारी लेके आते हैं, 100% सत्य खबर लेके आते हैं। यूपी ट्रिपल एस लेटेस्ट अपडेट। आयोग का जलवा, 7 नोटिस जारी, आयोग में है तेजी। और 30/12/2024 को 7 नोटिस आए हैं लगातार। तो आप लोगों को बताते हैं, चलते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या क्या नोटिस आए हुए हैं। देखिए, 30/12/2024 विज्ञापन संख्या 18/5/2016 सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला के विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के विज्ञापित पद पर औपबंधिक चयनित अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 17/1/2025 को आयोजित किए जाने की प्रस्तावित रखी गई है। मतलब इनको कब बुलाया गया है? 17 जनवरी 2025 को इनको बुलाया गया है। तो चलते हैं नोटिफिकेशन। देखिए, 30 दिसंबर का ये नोटिस आया हुआ है। आयोग के विज्ञापन संख्या 18/2016 के सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला के विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक पद के विज्ञापित कुल 15 पदों के सापेक्ष 15 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम आयोग के अनुमोदित दिनांक 18/11/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। मतलब इनका कब परिणाम घोषित किया गया था? 18/11/2024 को इनका परिणाम घोषित किया गया था। उक्त अंतिम परिणाम चयन औपबंधिक चयनित निम्नलिखित 5 अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र परीक्षण व्यक्तिगत सुनवाई उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तृतीय तल पिकअप भवन भूखंड गोमती नगर लखनऊ के स्थित कार्यालय के दिनांक 17/1/2025 को जानी निर्धारित है। मतलब इनको 17 जनवरी को जाना है, इनको निर्धारित है। इनको प्रोविजनल में रखा गया था। इन सभी को जैसे 5 अभ्यर्थी तो इनको प्रोविजन में रखा गया, तो इनको तो अब दोबारा बुलाया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है इन लोगों को। और 5 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने समस्त शैक्षिक आरक्षण अनपत्र एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की मूल एवं छायाप्रति तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र आधार कार्ड आदि सहित उपयुक्त अनुसार निर्धारित दिनांक 17/1/2025 को आयोग की कार्यालय में 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो ये लोग अपने जैसे आधार कार्ड हो गया और पहचान पत्र हो गए और जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाएं और 17 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे वहाँ पे पिकअप भवन गोमती नगर में आपको आयोग में पहुँचना सुनिश्चित करें। तो जिन बच्चों का प्रोविजन में ये नंबर थे, तो ये रजिस्ट्रेशन संख्या है, तो ये आप लोग देख लेना रजिस्ट्रेशन संख्या को और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है। और 17 तारीख को आप लोग सुबह 10 बजे आप लोगों को पहुंचना है। तो चलते हैं अगले नोटिस। बात करते हैं अगले नोटिस की। विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के सीधी भर्ती चयन सामान्य अंतर्गत दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला के विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के विज्ञापित पद औपबंधिक चयनित अभ्यर्थियों को सुनवाई दिनांक 17/1/2025 को की जानी है। तो इस पे भी बात करते हैं। ये भी 30 दिसंबर को ही नोटिस आया हुआ है। तो आयोग के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला के विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के विज्ञापित कुल 62 पदों के सापेक्ष 62 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम आयोग अनुमोदित दिनांक 12/12/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इनका रिजल्ट कब घोषित किया गया था? 12/12/2024 को इनका रिजल्ट घोषित किया गया था। अंतिम चयन परिणाम के औपबंधिक चयनित निम्नलिखित 2 अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता की संबंधी प्रमाण पत्र के व्यक्तिगत सुनवाई उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा लखनऊ गोमती नगर पिकअप भवन भूखंड स्थित पे पहुंचना है। 17 जनवरी 2025 को इनको भी
जाना है वहाँ पे। तो 2 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में रखा गया था, तो उनका अब उनको सुनवाई हुई है। तो इनका 17 जनवरी 2025 को इनकी सुनवाई है। तो ये भी सुबह 10 बजे से 10 बजे पहुंचना है 17 तारीख को। 2 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। तो 2 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन संख्या है, तो वो आप लोग देख लेना है इसमें। और ये लोग सुबह 10 बजे आपको भी पहुंचना है 17 तारीख को। तो चलते हैं अगले नोटिस पर। अगला नोटिस ये है, और आयोग के विज्ञापन संख्या 18 कोष्टक 5/2016 के सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन विज्ञापन परीक्षण के नीलाम आयोजन के विज्ञापन कुल 2 पदों के सापेक्ष 2 अभ्यर्थियों को अंतिम चयन परिणाम में आयोग की अनुमोदित दिनांक 25/10/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। तो इनका भी रिजल्ट कब घोषित किया गया था? 25/10/2024 को इनका भी रिजल्ट घोषित किया गया था। तो ये भी बच्चे अपना देख लें, और 17 तारीख को इनका वो भी जाना है 17 तारीख। और एक बच्चे को प्रोविजनल में रखा गया था, तो इन जो इस बच्चे को रखा गया तो वो भी बच्चे आयोग में जाएंगे और 17 तारीख को जाएंगे। ये भी 10 बजे से ही इनको भी बुलाया गया है। तो ये बच्चे भी अपने फोटो और पहचान पत्र और आधार कार्ड की जो 2 कॉपी है वो ओरिजिनल, और अपने डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाना है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए वहाँ जाके। तो आप लोग बढ़िया तरीके से जाएं, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके जाएं, और आप लोग सही तरीके से जाएं वहाँ पे। और आप लोगों का आपको प्रोविजन में रखा गया था, आपका सिलेक्शन होना पक्का है, तो इस वजह से आप लोगों को बुलाया गया है। तो चलते हैं अगले नोटिस पे। बात करते हैं अगले नोटिस की। तो आयोग के विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 के अंतर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञापित कुल 99 पदों के सापेक्ष 99 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम में आयोग के अनुमोदित दिनांक 12/11/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इनका रिजल्ट 12/11/2024 को इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। और उक्त अंतिम चयन परिणाम के औपबंधिक चयनित निम्नलिखित 3 अभ्यर्थियों को शैक्षिक अहर्ता संबंधी प्रमाण पत्र परीक्षण का व्यक्तिगत सुनवाई उत्तर प्रदेश सेवा लखनऊ उत्तर प्रदेश गोमती नगर लखनऊ दिनांक 17/1/2024 को इनको भी बुलाया गया है। कब बुलाया गया है इनको? 17/1/2025 को बुलाया गया है, 17 जनवरी को। तो 3 बच्चों को इनको प्रोविजन में रखा गया था, तो इनका भी बुलाया गया दोबारा से। तो ये भी लोग अपने मूल छाया प्रति और तथा फोटो युक्त पहचान पत्र और आधार कार्ड आदि डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, जो इनके डॉक्यूमेंट्स लगे थे उस समय, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो आपको भी 17 जनवरी 2025 को जाना है, और सुबह 10 बजे आपको लखनऊ गोमती नगर आयोग में पहुंचना, उपस्थित होना निश्चित है। तो आप लोग लेट ना हो, और जिससे आप लोग बिल्कुल समय पर पहुँचे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और चलते हैं अगले नोटिस पर। बात करते हैं 2015 वाले अभ्यर्थियों की। आयोग के विज्ञापन संख्या 20 कोष्टक 7/2015 के अनुदेशक सामान्य चयन भर्ती 2015 के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ नियंत्रणाधीन अनुदेशक हेयर एंड स्किन केयर विज्ञापित कुल 49 पदों के सापेक्ष 27 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम माननीय आयोग के अनुमोदित दिनांक 12/12/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इनका रिजल्ट कब प्रकाशित किया गया था? 12/12/2024 को इनका रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। अंतिम परिणाम में औपबंधिक चिन्हित निम्नलिखित 6 अभ्यर्थियों को शैक्षिक अहर्ता के संबंधी प्रमाण पत्र का परीक्षण व्यक्तिगत सुनवाई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूत खंड गोमती नगर लखनऊ के कार्यालय के दिनांक 17/1/2025 को जाना इनको निर्धारित है। तो कितने बच्चों को जाना निर्धारित है? 6 बच्चों को। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन संख्या देख लें और किस किस का आया है, तो वो लोग इसमें आपको जाएं। 6 अभ्यर्थी हैं, इनको जाना है, और इनको भी मूल छाया प्रति तथा फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड
ये सभी लेके जाना है आप लोगों को। और जो आपने डॉक्यूमेंट्स उस समय लगाए हुए थे फॉर्म भरने में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। और यदि आपने बनवा नहीं पाए तो आप लोग बनवा लें डॉक्यूमेंट्स को। जो कोई जैसे कि अब तो नहीं बनेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो आपने पहले लगाए हुए थे वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, नए डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होंगे आपके। तो वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आप लोगों को। और यदि नहीं है तो आप लोग बनवा के ले जाएं एक बार। तो आप लोगों को जब वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप दिखा देना, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो आपको कितने तारीख को जाना है? 17 जनवरी 2025 को जाना है। और सुबह 10 बजे आप लोगों को तृतीतल गोमती नगर आयोग में पहुंचना है 10 बजे। तो चलते हैं अगले नोटिस पर। बात करते हैं अगले नोटिस की। आयोग के विज्ञापन संख्या 25 परीक्षा / 2016 के कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत 14/2/2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि निदेशक विकलांगजन विकास के उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन कंप्यूटर ऑपरेटर के एक पद जिसके टंकण अनिवार्य नहीं है संबंध में आयोग के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के यथा समय पृथक सूचित किया जाएगा। तथा अनुसार क्रमश विकलांगजन विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन कंप्यूटर ऑपरेटर के अनरक्षित श्रेणी के विज्ञापित एक पद हेतु निम्नलिखित परीक्षा स्कोर के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षा के लिए चयनित निम्नलिखित 5 अभ्यर्थियों को परिणाम आयोग द्वारा 30/12/2024 को अनुमोदित किया गया है। मतलब एक पद पर कितने अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है? 5 अभ्यर्थियों को इनको चयनित किया गया है। इनका डीबी है, तो इनका डीबी पता चल जाएगा कितने तारीख को होगा। तो आप लोग तैयार रहें, और जैसे ही नोटिस आएगा हम आपके सामने लेके आएंगे कब आपका डीबी होगा। तो ये 5 लोगों को डीबी कराना है। तो चलते हैं अगले नोटिस पर। बात करते हैं अगले नोटिस की। तो आयोग के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा / 2016 के सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतिम चयन परिणाम के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित रिट याचिका संख्या 145/30/2019 के माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30/5/2023 के क्रमगत विज्ञापन के आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 15/12/2016 तक प्रदेश के होमगार्ड्स संगठक होमगार्ड्स एवं सेवक अभ्यर्थक अधिकारियों के रूप में 3 वर्ष के सेवाएं पूर्ण करने की सूचना सापेक्ष अंकित करने के वाले 27 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 2/8/2023 3/8/2023 को आयोजित किए जाने के संबंध में सूचित किया। सूचना दिनांक 11/7/2023 को प्रकाशित की गई थी। कब इनकी प्रकाशित की गई थी? 11/7/2023 को प्रकाशित की गई थी। तथा क्रम डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स लखनऊ के नियंत्रणाधीन वेतन प्लाटून कमांडर पद के हेतु चयनित 3 अभ्यर्थियों का ब्लैक ऑर्गेनाइजर पद के चयनित 2 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम कट ऑफ का अंक आयोग के दिनांक 30/12/2024 को अनुमोदित किया गया है। तो 3 अभ्यर्थियों को, जिसमें से 2 प्रोविजनल है और 1 सही है, और जिसमें 2 अभ्यर्थी हैं उनका भी सही है। 2 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में रखा गया है और 1 को नहीं रखा गया है। और पदनाम ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन वालों को 2 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में नहीं रखा गया है। तो इन लोगों का रिजल्ट सही आया है, तो ये लोग देख लें, और जैसे ही कोई नई सूचना आती है तो हम आपके सामने लेके आएंगे। ये थे 7 नोटिस, तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।